के दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, यहां पर ऐसे मिल जाएंगे, ऐसे मिल जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये ले रहा है, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो ये भी ले रहा है। ये हुआ आदान प्रदान, दोनों बातें हो रही यहां पे। ये इसको दे भी रहा है और इससे ये एक ले भी रहा है, एक दे रहा है और एक ही ले भी रहा है। अब ये कैसे होगा जी, ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। इसको मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं समझ जाने के हिसाब से, है ना। एक ही में समझाऊंगा तो बाकी समझ लेना, ऐसा ही होता है। क्योंकि यहाँ पे जैसा समझ में आ रहा है ना, बोले सर जब एक इलेक्ट्रॉन ये इसको दे रहा है तो इसके पास कितना है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कितना है, इसने एक इसको दे दिया तो इसके पास कितने हो गए, तो फिर इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा। पर इसने एक इसको और दे दिया, है ना। तो सर जितना एक दिया एक ले लिया तो बात तो बराबर हो गई। पहले समझो बंध क्यों बनते हैं, सबसे मेन बात यहां पे समझने वाली क्या है, बंध क्यों बनते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी, सह संयोजी बंध की, सहसंयोजी बंध। स्पेशली कार्बन में पढ़ रहे हैं अपन, पर यहां पे अपन सामान्य तरीके से सबसे पहले हम कार्बन की बात नहीं कर रहे हैं, कार्बन में तो होता ही है ना, कार्बन की बात करेंगे। पर सहसंयोजी बंध क्या होता है, कार्बन के अलावा और भी चीजों में होता है, और परमाणु में, तत्वों में होता है, तो इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बंध, तो ये बंध, बंध को ही बोलते हैं आबंध, है ना। बॉन्ड इंग्लिश में बोलते हैं इनको, बॉन्ड। ठीक है, इंग्लिश में बॉन्ड, आबंध बंध बातें करिए। ठीक है, ऐसा दो शब्द है, तो बंध ज्यादातर यूज होता है। हाँ, तो बंध, ये जो तत्वों के परमाणु ये आपस में बंध क्यों बनाते हैं, आपस में एक दूसरे बंधते क्यों हैं, जुड़ते क्यों हैं, क्या जरूरत है? एक महिला, एक मतलब एक लड़की एक लड़के से, एक महिला एक पुरुष से क्यों आपस में बंधता है, विवाह बंधन, विवाह बंधन, बंधन मतलब बंध क्यों बंधता है, ताकि प्रकृति संसार चलता रहे। ठीक है, प्रकृति संसार। अच्छा, हम ना जो है इंसान जो है, मानव जो है, वो एक दूसरे से शादी इसलिए नहीं करता कि वो बहुत बड़ी खूबसूरत है और इसकी आंख ऐसी है और नाक ऐसी है, कुछ नहीं है, बच्चा पैदा करना कुल मिला के बात ये, यही सत्य है। ठीक है, ये जो अपन बड़ी सुंदर है, खूबसूरत है और ऐसा और वैसा है, मैं तो तारे तोड़ के ला लूंगा, ये सब कहने की बातें। मेन जो प्रकृति का उद्देश्य है ना, कुदरत का है, वो क्या है, बच्चे पैदा करना, ताकि प्रकृति सतत लगातार बनी रहे। क्योंकि तुम मरोगे तो तुम्हारे बाद कौन, उसके लिए तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे बच्चे। और केवल इंसानों में नहीं है, सभी जानवरों में है, सभी प्रकृति के कण कण में है, निर्जीव में, सजीव में, सब में ऐसा है। ठीक है, एक पहाड़ आज यदि खराब हो रहा है तो दूसरा नया पहाड़ बनेगा, क्योंकि उसकी जरूरत है प्रकृति में। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, तो ऐसे चलेगा। तो बंध क्यों, ये बंध क्यों, अच्छा ये शादी तो कर लिए, अब इसका मतलब स्थायी, बोलते हैं ना कई बार आप लोग, नौकरी लग जाए इंसान को, उसकी शादी हो जाए तो क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। सेटल का मतलब क्या होता है, स्थायी, स्थायित्व तो मिल जाता है उसको। तो ये कोई भी दो तत्व के परमाणु आपस में क्रिया क्यों करते हैं, आपस में मिलते क्यों हैं, बंध क्यों बनाते हैं, स्थायी होने के लिए। किस बात के लिए, स्थायी। और स्थायी होने का साइंस की भाषा में वही, हाँ अष्टक, ये रसायन का बेसिक है, रसायन का, जैसे मैथ्स का पढ़ रहे हैं ना, मैंने बोला ना विज्ञान का बेसिक, तो यही चलेगा उसमें, सब बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ऐसा ये तो खैर इसमें तो है। और बेसिक का मतलब कोई अलग से नहीं होता जो पुस्तक में नहीं है, पुस्तक में ही है। पर अभी स्कूल में जाओगे ना, हाँ चलो परिभाषा लिख लो, ये फलाना, इसका एग्जाम्पल खत्म। पर जो अब ये जो अंदर की बात बता रहा हूं वो बेसिक, कि भाई आपस में दो, मैंने क्या बताया आपको, और मैंने क्या बोला, मैं पढ़ाई कैसे कराता हूं, जैसे पुस्तक में वैसा नहीं, एग्जाम्पल के माध्यम से जीवन में उतारो। कनेक्टिंग स्टडी, मतलब कनेक्टिंग का मतलब जोड़ना, शिक्षा को जीवन से जोड़ना। दूसरी बात, कंपेयर वाइज स्टडी, कंपेयर मतलब तुलना करना, इसमें ऐसा है तो इसमें ऐसा क्यों है। तुलना का मतलब क्या होता है, अंतर, अंतर लिखते हो ना आप लोग, है ना, पादप कोशिका जंतु कोशिका, मतलब इसमें ऐसा ऐसा होता है, इसमें ऐसा ऐसा नहीं होता है, इसमें ये उपस्थित होता है, इसमें उपस्थित नहीं होता है, तुलना होती है। अच्छा मेरे को ये बताओ, मेरे ख्याल से मेरा ऐसा मानना, ऐसा क्या आप लोगों का ही मानना, जिसको समझ में आती बात अलग है उसकी, मेरे ख्याल से यदि आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, बाकी सब में ऐसा कॉमन है, आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर याद करने बोलेंगे, एक चीज। दूसरी बात, आपको पादप कोशिका जंतु कोशिका की परिभाषा एग्जाम्पल सहित लिखा देंगे, आप दोनों में से कौन सा याद करना चाहोगे और कौन सा समझ में ज्यादा अच्छा आएगा, अंतर। ठीक है, यदि आपको जंतु कोशिका की, भैया जंतु कोशिका की परिभाषा, सारा बेसिक सब कुछ जो भी एग्जाम्पल से सब लिखा दिया, एक नंबर।
दूसरा नंबर पादप कोशिका की परिभाषा सब निकाल दिया, एग्जाम सब हो गया। और तीसरा काम ये किए कि इन दोनों में क्या लिख दो साहब, अंतर लिख दो। अंतर में 4, 5, 6 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट जो भी है, कम से कम 5, 7 पॉइंट, 10 पॉइंट तो रहते ही है। और जो 5, 7 पॉइंट आएंगे वो इन्हीं परिभाषा और एग्जाम्पल के पॉइंट होते हैं। तो आपको ये 2 याद करने की बजाय आपको ये 1 याद करना चाहिए। और ये होता है कंपेयर। अंतर का मतलब क्या है? गुणों में तुलना। अंतर का क्या बोलते हैं? और तुलना करना। और क्या बोलते हैं? विभेद भी बोलते हैं। ठीक है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर लिखो, पादप कोशिका जंतु कोशिका में तुलना करो, पादप कोशिका जंतु कोशिका में विभेद लिखो, ये सब एक ही बात। तो तुलना, तो मैं बोलता हूं कंपेयर वाइज स्टडी। ठीक है, कंपेयर वाइज स्टडी करेंगे, है ना, तब जो है मजा आएगा, है ना, ऐसा है। तो कंपेयर वाइज स्टडी होना बहुत जरूरी है। कंपेयर करो तो दिमाग में क्या बनेगा? कॉन्सेप्ट। हाँ, ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, कॉन्सेप्ट बनेगा। और जब दिमाग में कंपेयर, तुलना करोगे, कॉन्सेप्ट बनेगा। और फिर कनेक्टिंग स्टडी, लाइफ से जोड़ो उसको। जैसे मैंने ये बताया आपको एग्जाम्पल के लिए कि हम शादी क्यों करते हैं, विवाह बंधन क्यों बनाते हैं, है ना, बंध। तो ये बंध को समझ रहे हैं अपन। यहां पे एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमाणु, और हाइड्रोजन का ही दूसरा परमाणु आपस में क्यों मिल रहे हैं? तो एक पुरुष एक महिला आपस में क्यों मिलते हैं? ताकि प्रकृति सृष्टि चलते रहे, बच्चा उनसे नया जन्म हो सके, ताकि वो आगे की प्रकृति को चलाए, संतुलन बना रहे प्रकृति का, है ना। इसलिए तो वैसे ये भी, तो कुल मिला के बात ये है कि शादी करना, नौकरी लग गई, काम मिल गया उसको, अच्छा शादी कर लेते हैं उसकी, उसके बाद बढ़िया बच्चे हो गए, सेटल हो। जैसे हमारी लाइफ को ले लो अभी, अब हम जैसा भी काम कर रहे हैं, शादी हो गई, 2 एक बेटा एक बेटी है, सेटल हो गया, क्या बोलते हैं उसको? सेटल हो गया, स्थाई। पर स्थाई कभी आदमी होता नहीं है, देख रहे हो, है क्या स्थाई? हाँ, पर एक जो चीज़ है ना, चिंता खत्म हो गई जीवन की। कमाई के लिए साधन है, पैसा आ रहा है, वाइफ भी मिल गई है, पता नहीं कैसी मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, सपनों की मिलेगी कि दूसरे के सपने की मिलेगी, है बस समझ पा रहे हो? अपनी जो सपने में अपन जो चाहते हैं वही मिलेगी, कि कोई और किसी को सपने में देखता है वो हमको मिलेगी? जनरली आजकल कैसा होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड किसी और के रहते, शादी किसी और के साथ हो जाती, तो सपने में उसके आती थी, पर मिली किसको? समझ में ये बात? ऐसे ही आजकल ज़्यादा होता है। ठीक है, तो भैया जिसका सपना देखो उसी को पाना, नहीं तो देखना ही मत, फिर जो आई रख लेना चल। तो स्थायी हो गए, शादी भी कर लिए, ठीक है। अब फिर इस बार टेंशन रहता है कि यार बच्चे अच्छे होंगे कि नहीं होते। कई लोगों को लड़के होते हैं, कई लोगों को लड़की होती है, कई लोगों को होते नहीं है, समस्या रहती है ना। तो भगवान ने सब बराबर किया, एक बेटा दे दिया, एक बेटी दे दिया, चलो बेटा भी है बेटी भी है, ठीक है, कंप्लीट स्थायी हो गए, है ना। उसके बाद अब जीवन में को चलाते रहने के लिए, ठीक है, और परिवार माँ बाप सब कुछ भगवान का दिया, सब कुछ अच्छा, चलाते रहने के लिए अपना लगे रहो धीरे धीरे, है ना, स्थायी इसको बोलते हैं। तो वही स्थायी, है ना, शादी करना, काम प्राप्त करना, बाल बच्चे पैदा करना, स्थायी हो गए, और उसके बाद जीवन चलता रहेगा। ठीक है, हम एक थे, हमने 2 बना दिए मिलकर 2 थे, मतलब पहले 1 थे, फिर 2 ये, फिर 4 हो गए, चलते रहेगा जीवन, सबका ऐसे चलते रहता है। इसीलिए इन लोग भी करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको लाइफ से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लाइफ से कनेक्टिंग वाली स्टडी के पीछे मैं कॉन्सेप्ट क्यों बना रहा हूं, और क्यों मेरा कॉन्सेप्ट है कि अपन क्या समझते हैं ना, कि शिक्षा जो है, मतलब अध्ययन पढ़ाई, वो कुछ अलग चीज है और जीवन कुछ अलग चीज है। हमको लगता है कि यार पढ़ाई जो है वो बस परीक्षा में पास करने के लिए है, परीक्षा में पास कर लो और उधर फिर परीक्षा में पास करके और नौकरी लग जाएगी, बस ये पढ़ाई का काम है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। परीक्षा में आप चाहे पास करो ना करो, खैर, है ना, परसेंट बनाओ ना बनाओ, सरकारी नौकरी आपको परीक्षा के माध्यम से मिले ना मिले, पर एक बात ध्यान रख लीजिए, जिस तरह से मैं आपको पढ़ाता हूं, ठीक है, आप बोलोगे सर परीक्षा अब पढ़ेंगे, परीक्षा में पास नहीं तो फेल ही है ना, फिर तो, और सरकारी नौकरी मिली तो वो भी गड़बड़ है। ठीक है, आप चलो ठीक है प्राइवेट कोचिंग पढ़ा ले रहे हो, पैसा कमा ले रहे हो, आपके पास, हमारे पास नहीं है तो हम गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, जो भी है। पर मैं क्या बोल रहा हूँ, समझो मेरी बात, जब आप इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज, कनेक्टिंग वाइज, कंपेयर वाइज, है ना, वैदिक एंड डिजिटल एजुकेशन, जीवन की समझ वाली एजुकेशन, वैदिक एंड डिजिटल जीवन की समझ वाली एजुकेशन लोगे, देखो ओम पटलेश्वर 009, ठीक है, ट्यूटर, काउंसलर एंड मोटिवेटर, ये इधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। ट्यूटर, ये जो प्राइवेट जो पढ़ाने वाले टीचर होते हैं ना, उनको टीचर नहीं कहते, खैर बोल देते हैं टीचर, तो शिक्षक कॉमन है, पर स्पेशली शब्द होता है ट्यूटर। ये टीचर शब्द होता है ना, शिक्षक या टीचर शब्द गवर्नमेंट जो होते हैं, सरकार, उनके लिए होता है। जो प्राइवेट होते हैं ना, उनको ट्यूटर कहा जाता है। वो टीचर से ट्यूटर ऐसा बना, मतलब कोचिंग टीचर, ऐसा ट्यूटर। काउंसलर क्यों बोल रहा हूं मैं, अपने काउंसलिंग किसको बोलते हैं,
जब कोई समस्या आपको आ जाए ना, कोई परेशानी हो, कोई समस्या है, तो आप बैठ के समाधान, अरे यार ये आदमी बता सकता है हमको। मतलब काउंसलिंग का मतलब ये है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, अच्छे से कैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये कि काउंसलर का मतलब ये कि 12वीं के बाद या 10वीं के बाद हम क्या लें, और स्पेशली 12वीं के बाद हम क्या करें। ठीक है सर, हमने आर्ट लेके पढ़ा है, क्या कर सकते हैं। आर्ट का खैर मैं नहीं बता सकता क्योंकि आर्ट में खैर ठीक है, पर स्पेशली बायो मैथ। तो सर बायो के बाद हम 12वीं के बाद क्या करें। लोग जनरली बीएससी करते हैं, बस बीएससी तो करना ही मत। 12वीं के बाद बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे। और 12वीं के बाद 12वीं बायो वाला कौन कौन सा कोर्स कर सकता है, मैंने ये वीडियो काउंसलिंग में डाला हुआ है, अब देख लीजिएगा। देखो ऊपर में ये 12वीं बायो वाले 12वीं के बाद क्या करें, बिल्कुल बड़ा थंबनेल बना हुआ है, वीडियो में जाएंगे दिख जाएगा। ठीक है, काउंसलिंग में तो वो है। तो ये काउंसलिंग का काम भी है, मोटिवेशन तो देते रहता हूँ, करो लाइफ में ऐसा। ट्यूटर, काउंसलर एंड मोटिवेटर, ये मेरे पद हैं। जैसे कह देते थे ना, फलाना नाम और उसका पद रहता है नीचे, जैसे प्रिंसिपल मैडम होंगी, नाम लिखा है नीचे प्राचार्य, तो ऐसा ये ओम प्रकाश पटले, वो मेरा कोड है, लकी नंबर है, मेरा कोड है वो, कोड 009। और मेरा पद है ट्यूटर, काउंसलर, मोटिवेटर। मेरा जो संस्थान है वो है लक्ष्य कोचिंग एकेडमी। अब मैं क्या कराना चाहता हूं, मेरा जो विजन है, मेरी जो सोच है, मेरे काम करने का जो तरीका है, वो यहां लिखा है, वैदिक एंड डिजिटल। थोड़ा ये आगे पीछे होएगा। वैदिक का मतलब वेद, वेद से मतलब है पुरानी जो धार्मिकता, मतलब संस्कार, रीति रिवाज, परंपरा। माँ बाप की बात मानो, गुरु की बात मानो, ठीक है, अच्छे से रहो, सुबह जल्दी उठ जाओ, अच्छे से काम कर लिया करो, पढ़ाई को अच्छे से करो, ध्यान से करो, फलान देगा। जो पुरानी जो चीज़ें थी ना, वैदिक चीज़ें, है ना, थोड़ा प्रकृति से घुल मिल के रहो, खेल लो भी, कूदो भी, पर टाइम टाइम पे करो, ये सब तो वैदिक चीज़ें। आज क्या हो रहा है, सब लोग पैसे तो कमा रहे हैं, मेरी बात समझना देखो, ठीक है, लोग बहुत पढ़ाई कर रहे हैं, हाई फाई MBBS तो फलाना ढिकाना ये वो, और प्राइवेट बहुत सारे काम कर रहे हैं, पति पत्नी सब मिलकर के जम के पैसा कमा रहे हैं, पर उनके माँ बाप गांव में तिल तिल के मर रहे हैं। ऐसा हमारे गांव में बहुत कम है, क्योंकि हमारे गांव से कौन MBBS बन रहा है, कौन IIT पढ़ के बाहर गया है, कौन बड़ी बड़ी नौकरी में कंपनी में जॉब कर रहा है, कोई है ऐसा क्या? नहीं है ऐसा। पर बड़े शहरों में, जैसे बालाघाट, जैसे बड़े शहरों में क्या होता है, यहाँ के जो लड़के या लड़कियां हैं, हाई एजुकेशन लेकर के, कोई अमेरिका में पढ़ रहा है, तो कोई कहीं पढ़ रहा है, तो कोई कहीं नौकरी कर रहा है। इंडिया के अंदर ही आप देख लीजिए, कोई अपने शहर का, अपने छोटे शहर का बंदा कोई बड़े शहर में जाके जॉब कर रहा है, उसने उधर ही शादी कर ली, उधर ही अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहा है, उसके माँ बाप जो है घर में बुढ़े हो गए बेचारे, है ना, चल फिर नहीं सकते, तबीयत खराब हो गई, तो उनको डॉक्टर बुलाने के लिए कोई नहीं है, ठीक है, उनको खाने पीने और उनको दवाई खिलाने के लिए कोई नहीं है, उनको कोई पूछने बताने वाला कोई नहीं है, उनकी तबीयत खराब है तो बेचारे पड़े ऐसे ऐसे ही मर जा रहे हैं। तो उस माँ बाप ने क्या इस बात के लिए बच्चों को जन्म दिया है हमको मरते समय ऐसा छोड़ के भाग जाओ? किस बात का तुम्हारा पैसा इतना सारा और तुम्हारी नौकरी भाड़ में गया, जब जिसका पैसा नौकरी माँ बाप के साथ नहीं है, और माँ बाप के बुरे वक्त पर, या बुरे नहीं अंतिम वक्त पर, या बुरा वक्त, अंतिम वक्त थोड़ा सा बुरा हो सकता है, तो अंतिम वक्त पे यदि बच्चे साथ नहीं है, जैसे बच्चे के, जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसके लिए अपना जीवन त्याग देते। आज हमारी वाइफ नौकरी कर सकती है, या वो भी कमा सकती है, जा सकती है ना, वो भी MA इंग्लिश MA और BEd है, ठीक है, उसको हम कहीं भी लगा सकते थे, कहीं भी, अभी 5,000 10,000 कहीं नहीं गया उसका, पर हम नहीं, बच्चे ज़्यादा जरूरी है अभी, उनके साथ माँ बाप का होना बहुत जरूरी है। हाँ, जब बड़े हो जाएंगे, थोड़े से 5 साल के ऊपर चल जाएंगे, थोड़ा सा अपना समझ लेंगे, उसके बाद तुम भी काम चालू कर दें, तुमको लगता है तो। वो बोलती है कभी कभी, हाँ मैंने भी MA इंग्लिश करी हूँ और DEd BEd इतनी पढ़ाई की हूँ, साला मैं क्या यहाँ पे घर ही संभालूंगी क्या? अरे थोड़ा सा अभी 5 साल तो रुक जा, थोड़ा बच्चों को जब तक आवश्यकता है ना, तो जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपना हगना मुतना खाना पीना समझ लेंगे, उसके बाद तुम चल जाना, फिर वो भी संभाल लेंगे, कर लेंगे। पर अभी तो भैया ध्यान दो। मतलब माँ बाप जो है बच्चे के लिए अपना करियर त्याग देते हैं, अपना जीवन त्याग देते हैं भाई। और ये बच्चे बाद में अपनी बीवी नहीं छोड़ सकते, अपने बच्चे नहीं छोड़ सकते। छोड़ने का मतलब ऐसा छोड़ना नहीं बोल रहा हूँ मैं, थोड़ा एडजस्ट नहीं कर सकते कि नहीं यार हम छोटी नौकरी कर लेते हैं, हम बेंगलोर में नौकरी नहीं करते, हम भोपाल में नौकरी कर लेते हैं, और घर में मम्मी पापा के साथ में रहते हैं, या बेंगलोर में भी करें तो मम्मी पापा को साथ में ले लेते हैं, साथ में रखते हैं, और जैसे उन लोगों ने हमारे लिए सेक्रीफाइस किया, हम भी थोड़ा सा इनके लिए कर लें। और सेक्रीफाइस नहीं है, ये तो दायित्व है जी, कर्तव्य है ये तो। पर नहीं,
बीवी बोलती है आज की लड़कियां आप लोग कैसे पढ़ाई करते हो, ये ऐसी तो पढ़ाई कर रहे हो, नहीं मैं तुम्हारे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती। अच्छा अपने माँ बाप की कर सकती, जब उसके माँ बाप आ जाए ना, अब बहुत ऐसा सेवा बिल्कुल, अरे मम्मी कुछ खाओगे पियोगे, हाँ पैर दबा दूं फलाना देगा ना, पैसा चाहिए क्या चाहिए बताओ, ठीक है। और कमा कौन रहा है? पति। मान लो वो भी कमा रही है, तो ऐसा भी किस मतलब का? मैं बोलता हूँ वो उस पति को, उस ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए जो अपने माँ बाप की तो बहुत सेवा कर रही है, पर अपने पति के माँ बाप, भैया पति भी तो है और पति परमेश्वर, तो पति को परमेश्वर मानने वाली क्वालिटी होनी चाहिए लड़कियों के अंदर, ऐसी शिक्षा दी जाए उनको। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि आप पति को परमेश्वर ही माने, वो पत्नी को भी अर्धांगिनी माने, उसको भी लक्ष्मी माने ना, दोनों बात है। ऐसा नहीं कि साला पति जो है परमेश्वर मान रहा है, परमेश्वर ध्यान धर दे रहा है उसको, वैसा भी नहीं, फिर वहां गड़बड़ है। दोनों बात होनी चाहिए दोनों तरफ से, है ना, कि सास ससुर भी उनको मान सम्मान दे, बहू को अपनी बेटी माने, और बहू भी जो है उनको अपने माता पिता माने, ठीक है। कहते हैं कि जब अपना लड़की घर छोड़ देती तो उसके माँ बाप भी उसके स्वयं के माँ बाप नहीं होते, मतलब उसके स्वयं के माँ बाप भी उसके माँ बाप नहीं होते, वो सास ससुर वही उसके माँ बाप होते, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि संसार अच्छे से चले। और ये सब ये जो मॉडर्न आधुनिकता आ रही है जिसमें सब दुनिया भर के 36 टुकड़े हो रहे हैं, श्रद्धा आफ्ताब है, ऐसी घटनाएं तो नहीं होंगी कम से कम। चलो हाँ देखो इधर, तो मैं क्या शिक्षा दे रहा हूँ कि भैया कम पढ़ाई करो, थोड़ा सा कम पैसा कमाओ, ठीक है, परंतु घर परिवार वो पुराने वैदिक चीजें, संयुक्त परिवार में रहने का, थोड़ा माँ बाप की सेवा करना। और एक बात है बताऊं, आप लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करोगे ना और वो तिल तिल के मरेंगे ना, तो स्वाभाविक सी बात है आपके बच्चे भी तो वही देख रहे हैं, ठीक है। इतिहास अपने आप को दोहराता है बेटा, आज तुमने अपने माँ बाप के साथ किए, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे, बात सिंपल सी, ठीक है। एक छोटी सी यहाँ पे कहानी बताता हूँ। एक पति पत्नी रहते हैं, मतलब उनका एक बाप साथ में रहता है शहर में, ठीक है। पत्नी बोलती है कि मैं बहुत हो गया, तुम्हारे बाप की सेवा नहीं कर सकती, झेल नहीं सकती है, ऐसे वैसे फलाने ढकाने ये वो बड़ा बाप रहता है, पर बड़ा मतलब सॉरी जो पति रहता है वो बहुत मतलब चाहता है कि बाप पिताजी के साथ रहो, पर पत्नी और पिताजी में, माँ नहीं रहती उसकी मर जाती, पत्नी और पिताजी में आखिरकार वो बहुत झिकझिक पिकपी में बहुत चिढ़ जाता है ना, बोलता है यार क्या करूँ, अब पिताजी को छोड़ देता हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि पिताजी को रात में, मतलब चलो पिताजी बोले हम घूम के आते हैं उधर से, पैदल पैदल जो भी मतलब जाते हैं, और बहुत दूर अपने घर से, शहर से काफ़ी मतलब दूर जा करके एक रोड पे जो है पिताजी को छोड़ देता है, और अपने पिताजी को बोलता है कि पिताजी बस अपना साथ बस यहीं तक था, आप आगे जाओ मैं पीछे जाता हूँ, अब कभी मुड़ के मत आना, हमारा रिश्ता खत्म, ऐसा कर छोड़ देता है, ठीक है। तो वो बोले अब मैं क्या करूँगा, तो बोले वो आप कैसे जाऊँगा, कहाँ रहो, तो वो आप जानते बैठो, बोले कहाँ हो, मैं जा रहा हूँ। तो उसके पिताजी बोलते बेटा एक काम कर, यहाँ तक तो छोड़े दिया है, थोड़ा सा आगे तक छोड़ दे, और 1-2 किलोमीटर जो भी है मतलब थोड़ा आगे तक छोड़ दे। बोले क्यों पिताजी, तो बोले छोड़ देना तो बताता हूँ। तो फिर ठीक है चलो बेटा, तो बोले क्यों बताओ, तो बोले बेटा तू गलत नहीं कर रहा है, तू बिल्कुल सही कर रहा है, यही तो होना ही था, पर ये बात मेरे को आज समझ में आ रही, काश मेरे को पहले समझ में आ जाती उस टाइम पे। बोले क्योंकि मैंने भी अपने पिताजी को यहाँ तक छोड़ा था, जैसे आज तुम्हें को छोड़ रहा है ना यहाँ, मैंने भी अपने पिताजी मतलब तेरे दादाजी को ऐसे ही रात में ला करके यहाँ तक छोड़ा था, जहाँ तक मैं तेरे को छोड़ने बोल रहा हूँ। तू मेरे को यहाँ तक छोड़ रहा है ना, मैं इसलिए वहाँ तक बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने पिताजी को वहाँ तक छोड़ा था। तो बेटा याद रखना, अगला नंबर तेरा है, तेरा बेटा भी तेरे को यहाँ छोड़ के जाएगा जब तेरा समय आएगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहेगा। हाँ पर यदि कोई बीच में ऐसा आ जाए ओम पटली जैसा जो नए पिताजी रहेंगे बिल्कुल साथ में, नहीं छोड़ेगा, तो फिर वहां से सिस्टम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बीच में है ना, कहावत है, मतलब इतिहास दोहराता है। यदि आप अपने माता पिता के साथ करोगे ना, ऊपर वाला देख रहा है, माँ बाप भगवान है हमारे, भगवान के साथ करोगे बराबर हिसाब मिलेगा तुमको, ठीक है। और तुम्हारे माँ बच्चे भी करें ऐसी शिक्षा, तो वही मैं चाहता हूँ वो वैदिक शिक्षा। और बहुत सारी ऐसी रीति रिवाज फलाना ढेकाना, आज हम नंगा पुंगा जो कर रहे हैं ना, ये जो बलात्कार हो रहे हैं हमारे, अबे पूरा कपड़ा पहनो यार भारतीय संस्कृति के अनुसार, ठीक है। कपड़ा उतारते कहाँ थे पहले के लोग, अपने पति के सामने, अपनी पत्नी के सामने, समझ गए। हमारी संस्कृति में माँ बाप के सामने, खैर बच्चे थे तब की अलग बात है, तब नंगे रहते तो छोड़ो, पर अपनी संस्कृति माँ बाप के सामने, अपने बहन भाइयों के सामने, किसी भी समाज में नहीं, केवल यदि कोई कपड़ा उतारता था तो पति पत्नी होते थे जिनकी। आजकल तो लोग कहाँ नहीं उतारे, पूरे देखो सारा सोशल मीडिया पे क्या है, इतना सा बिकनी पहन लिया, इतना सा पेंटी पहन लिया, और क्या क्या कर रहे हैं, मतलब तो बलात्कार नहीं होंगे तो घंटा पूजा होगी तुम्हारी, तुम देवी हो क्या। हमारी देखो, हमारी देवियां देखो, सरस्वती माता, लक्ष्मी माता, देखो ये गणेश जी देखो, देवियां देखो, देवता देखो, हैं कितने सुंदर और मस्त दिख रहे हैं बिल्कुल,
इनको देवी भगवान बोलते हैं। ये कपड़े पहन पहन के अपने आप को पॉपुलर करके पैसा कमा रही, चाहे वो सेलिब्रिटी हो सकती है दुनिया की नजर में। मेरी नजर में तो मैंने जो बोला ना वही है। यही लोग समाज को बिगाड़ रहे हैं साले। इन लोगों पे बैन लगना चाहिए। फटाफटा कपड़ा पहन के कुल्ला दिखाते हैं सब, कच्चा बादाम कच्चा बादाम, इनका कच्चा बादाम निकाल देना चाहिए सालों में। और इन्हीं अच्छा, और सबसे बड़ी बात, इनको देख देख के अपन जो लोग हैं, मतलब आजकल के जो बच्चे अपन लोग, जो इनको देख कर कि इनको अपना रोल मॉडल समझ बैठे, है ना। वो क्या नाम अपना, नाम याद नहीं आ रहा उसका, वो जो सिंधु जो वो खेलती है, साइना है, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, और ऐसे बहुत सारे मतलब महिलाएं हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब पुरुष हैं, है ना। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और नीरज चोपड़ा और ऐसे बहुत सारे। तो ऐसे लोगों को आदर्श मानना बंद कर दिए अपन ने। और आजकल नंगे पुंगे जो हीरो लोग हैं, वो इन लोगों को अपन आदर्श मानते हैं अपना। ऐसी सोच हमारे ऊपर डेवलप हो गई। हमारे यहाँ एक समय था भारत के अंदर जब हम किनको आदर्श मानते थे, भगवान राम को आदर्श मान, कृष्ण को आदर्श मानते थे, और भी जो पहले के जो लोग हैं, परशुराम को आदर्श मानते थे, भीम कर्ण को आदर्श मानते थे। आज हम किसको आदर्श मानते? बॉडी बना गया, ये हमारा फटाला कपड़ा पहने घूम रहा है, ऐसा है, गाली बकरा, ये कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है, इसको आदर्श मान रहे हैं अपन। तो क्या करोगे आप, है ना। वो नूरा फतेही क्या क्या आ गई, वो सनी लियोनी और क्या क्या, हाँ, तो वो इनको आदर्श मान रहे हैं। तो हमारे आदर्श ही गलत है ना। हम आदर्श किसको मान रहे हैं? जो कपड़ा उतार के फेंक रहे हैं। तो तुम भी फेंकोगे, फिर बलात्कार के लिए तैयार रहो, फिर रोना मत साला हमारा बलात्कार हो गया, बलात्कार हो गया। सांड को लाल कपड़ा दिखाओगे, सांड तो मारेगा ही नहीं तुमको साले, हैं। तो ये सब चीजों को समझना जरूरी। इसलिए मैंने एक नया, मतलब मेरा दिमाग बोलता, मेरा ऐसा दिमाग है, वैदिक शिक्षा, पुरानी संस्कृति परंपरा जो कि खत्म हो रही है, उसको बचाना है। साथों साथ अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, वैदिक प्लस डिजिटल। वैदिक तो हो, साथ में डिजिटल भी हो, ठीक है। हम इतिहास में किसने किसको मारा, फलाना ढकाना किया, गांधी जी ऐसा ऐसा, वो भी जरूरी है, पर उसी के पीछे ना रह करके आने वाले 50 साल में क्या संभव है, टेक्नोलॉजी कहां जाएगी, दूरदृष्टि सोच, आने वाला क्या समय होगा, उसके हिसाब से कैसी पढ़ाई की जाए। हम पढ़ रहे हैं राजा अकबर ने उसको मारा, बीरबल फलाना ढकाना, अशोक महान, इधर का कोई रोल ही नहीं है साला। इधर तो सॉफ्टवेयर कैसे बनता है, डिजाइनिंग क्या होता है, 3D एनिमेशन क्या होता है, ये चल रहा है, और हम पढ़ रहे हैं राजा। अबे ऐसे में लाइफ हमारी बर्बाद नहीं होगी, क्या जॉब मिलेगी हमको? हमको क्या पढ़ना है आने वाले समय के हिसाब से। इसलिए वैदिक प्लस, क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट लेके आया हूं मैं। जब जिसको समझ में आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, पर मैं तो ऐसा ही, और ऐसे ही करना है मेरे को। तो वैदिक प्लस डिजिटल। और एक और बात, यहां जीवन की समझ वाली एजुकेशन, शिक्षा, जीवन की सीख या जीवन की समझ वाली। कैसा बोलता हूं मैं? खाना खा रहे हो ना, तो पहले हाथ गीला रखो, थाली को भी गीली रखना, थोड़ी ऐसा पानी, दो काम हो जाते हैं। थाली में खाना खाने से पहले थाली को धुल लिया करो, बाहर से नहीं, अंदर वाले भाग से बाहर से धुल सकते हो, अंदर वाले भाग से धुलने का मतलब, उसमें यदि डस्ट वस्ट लगा है, धूल है, तो वो भी झड़ जाएगा, थाली गीली हो जाएगी, और हाथ भी आपका गीला हो जाएगा। हाथ तो धुलना ही अच्छे से, बिल्कुल ऐसा ऐसा, पर गीला रखना। कई लोग क्या करते हैं, हाथ धुल लिया पूरा और पोंछ लेते हैं, तो सूख जाता है हाथ, कपड़े से पोंछा सूख गया हाथ, है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? अच्छा एक और बात, जब खाना खाते हो, निवाला खा रहे हो, तो 2 घूंट पानी पी लेना पहले, 1 गिलास में पीना। खाना खाने के आधे घंटे पहले तक पानी नहीं पीना, नहीं तो वो आपकी भूख खत्म हो जाएगी। आपका जो जितने भी एंजाइम्स थे, जो जिसने भूख बढ़ाए हैं आपके ना, जो भोजन को पचाएंगे, उसको सब बाहर डालोगे आप पानी पी करके, ठीक है, वो खत्म। तो पानी नहीं पीना आधे घंटे, हाँ 1-2 घूंट पी सकते हो, ऐसा नहीं, तो 2 घूंट पी लेना। खाना खाने के पहले हाथ गीला, थाली गीली, गला गीला। इससे क्या होगा, जब आप खाने को मिक्स करते हो ना, मतलब कलाते हो आप, तो हाथ में जो चावल वावल जो भी है खाना चिपकता नहीं। ये तो कभी आपने देखा होगा, सूखे सूखा हाथ है ना, सूखे हाथ से ऐसा चावल को मिक्स करना वाला, पूरा चावल हाथ में चिपक जाता है, पर हाथ गीला रहेगा। अब गीला मतलब यहां से गीला मत करना, ये उंगली गीला, जितना जरूरत पड़ती है इतना उंगली को गीला करना है, ठीक है। ऐसा, अबे यार ये कैमरा किधर किधर भग जाता है, ठीक है। तो ऐसा इतना गीला कर लेना, उसमें देखना गीले हाथ से आप चावल को मिक्स करोगे तो चावल चिपकता नहीं हाथ में, हाथ भरता नहीं। ये तो कई लोग तो खाना खाते ना पूरा हाथ भरा डालते हैं, बड़ा बुरा दिखता है, तो ऐसा नहीं वो हाथ। दूसरी बात, थाली भी एक ध्यान रखिए, थाली गीली रहेगी ना, थाली में भी चावल सब्जी चिपकती नहीं, शायद चिपकेगी पर वो भरती नहीं थाली ऐसी। जब आप खाते हो ना, थाली को साफ हो जाती है, तो मम्मी लोगों को धुलने में भी बड़ा सुविधा हो जाती है, और पूरा खाना भी बढ़िया मस्त पूरा मतलब साफ हो जाता है, मतलब एक बूंद भी मतलब वहां कुछ रहता नहीं। बूंद तो खैर रहेगा, पर जो कई लोग खाना खाते हैं साला आधा बाहर आधा थाली में, क्या है भाई, जानवर है क्या? हम मानव होमोसेपियंस,
जितने भी प्रकार के जीव, सबसे उन्नत किस्म के लोग हैं हम, है ना, सबसे सर्वोत्तम सर्व उत्तम जीव हैं। और खाना आधा बाहर आधा, जैसा गाय खाती है हमारे घरों में, कुत्ता खाता है आधा, साले कुत्ते से कम नहीं है तुम लोग। तो मैं तुमको जानवर या गधा या कुत्ता नहीं बनाना चाहता, मैं बनाना चाहता हूं तुमको मानव। इसलिए मेरा एजुकेशन है, तो जीवन की समझ वाली एजुकेशन। छोटी सी बात है, जब टॉयलेट करने जाते हो अब 2 नंबर, मैं क्या बोलता हूँ, सीट में पहले पानी डाल दो थोड़ा सा, 1 डब्बा। अब ये बताने की बात नहीं है भाई, सोचो मैं क्या, छोटी छोटी बातों से जीवन बनता है। मैं क्या बोलता हूँ कि 1 डब्बा पानी डाल दीजिए, जब बैठे हो करने के पहले, निकलने वाला उससे पहले 1 डब्बा पानी डाल दो। उससे क्या होगा सर? उससे ये होगा जी कि जैसे ही आपका वो मल बाहर आएगा ना, तो वो सीट पे चिपकेगा नहीं, सीट गीली रहेगी तो फिसल करके सीधे पानी में चल जाएगा। उससे क्या फायदा होगा सर? बास नहीं मारता उससे, गंदगी जो उसकी है थोड़ी मोटी तो आएगी पर उतनी नहीं आएगी। अब यदि वो मान लो सूखा सूखा सीट रहेगा और आपने किया, वहीं चिपक जाएगा, ठीक है, वहीं पे चिपक जाएगा, वहीं पे चिपक जाएगा। तो उससे क्या होगा कि वो बांस मारते रहेगा, और उसको फिर साफ करना पड़ेगा आपको, ब्रश लगाओ, ये लगाओ, फिर हार्पिक लगाओ, दुनिया का लगाओ। और यदि थोड़ा सा एकदम हंसना नहीं, बिल्कुल हंसने वाली बात नहीं है, ठीक है, यही तो सब जिंदगी में कर रहे हो तुम लोग, ठीक है, हंसने की बिल्कुल बात नहीं है। यदि मेरे तरह से सोचोगे ना, तो बहुत कम में बहुत लबालब बना लोगे अपनी लाइफ को। मेरे पिताजी की पेमेंट बहुत ज्यादा नहीं थी, 128 रुपये शुरू हुई और 20,000 रुपये रिटायरमेंट हो गए। और कोई खेती बाड़ी को ज्यादा भारी नहीं जानते हो आप लोग। और मेरा लाइफ स्टाइल देख रहे हो, ये सब जीवन के तरीके, छोटी छोटी चीजों से सीखो जीवन को, छोटी छोटी बचतें करते जाओ। ये तो लोग हमसे ज्यादा कमाते हैं, उनका अच्छा सा घर नहीं है, समझो इस बात को, ठीक है, ठीक है। छोटे छोटे से अच्छा कर सकते हैं अपन, थोड़ा सा लंबा समय चाहिए और नियत करते रहो, हो जाएगा अच्छा, है ना, बस अच्छी सोच के साथ करते जाओ, ठीक है। ये हंसी मजाक तो करते रहते हो आप लोग, किसी बात को हंसी मजाक उड़ा देते हो, ऐसे थोड़ा चलेगा। इसलिए जीवन में आपका हंसी मजाक है, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात? तो यदि आप पानी नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी चतुराई रखना है, थोड़ा सा ज्ञान रखना है, थोड़ी समझ जीवन की रखना है। यदि आप 1 डब्बा पानी डाल देते हो तो सारा काम हो जाएगा। 1 डब्बा पानी के बजाय में 1 बाल्टी पानी बचेगा, बात से भी बचोगे, बहुत दुर्गंध नहीं आएगी, बहुत सुविधा हो जाएगी। छोटी सी बात है ना। मैंने बोला खाना खाने के पहले 1 घुट पानी पी लेना। सर क्यों जी? गला का पाइप अंदर का सूखा रहता है, पानी नहीं पिए और मैं आधे घंटे से कुछ खाया नहीं हूं, गला सूखा है। जैसे ही अपन सूखा गला बिना पानी पिए जब आप ये पहला निवाला रोटी का चावल का डालते हो ना, तो वो अंदर में फिसलता नहीं है अच्छे से, क्योंकि पाइप सूखा है, तो वो ठसकी आती है, फंस जाता है, होता है ना ऐसा। और उसके चक्कर में फिर अपने पूरा गिलास पानी पीना पड़ता है। हो गया, पेट भर गया पानी, सब खाना खाओगे तो शरीर दुबला पतला रहेगा, कीड़िंग काड़ी, और भोजन पचेगा ही तुम्हारा। फिर बोलोगे सर मैं खाता तो 4 बार हूँ, सारा दुबला पतला हूँ। अबे खाता है तो क्या पानी पीता है, साथ में निकल जाता है तेरा पूरा खाना, पचता ही नहीं अच्छे से, तो ऐसे ही होगा ना। तो ये चीजें, तो पानी 1 घुट 2 घुट पानी पीने से आपका गला हो जाता है गीला, तो भोजन उतरता अच्छे से। छोटी छोटी बातें पर मैं कंपेयर कराता हूँ, इसलिए मैं बोला। और ऐसी बहुत सारी अनगिनत बातें। मोटरसाइकिल जब आप चला रहे हो, है ना, मैंने बोला भी कार्टून सीरीज में चालू कर रहा हूँ इसके ऊपर। तो आप जब मोटरसाइकिल चलाते हो तो आप कई नए नए लड़के, जैसे आप लोग छोटे हो अभी, तो अभी सीखे हो, कैसा करते हो, गोलाई में जाते हो, और गोलाई में जैसा घुमाते हो वैसा, है ना। हर बार नहीं होता पर कई बार अच्छा, ज्यादातर एक्सीडेंट कहाँ होते हैं? गोलाई में, है ना। 10 एक्सीडेंट में से 9 कहाँ होंगे? गोलाई में होते हैं, 8 कहाँ होते हैं? गोलाई में होते हैं, है ना। बाकी सीधी रोड में बहुत कम होते हैं, पर कभी कभी तो सीधी रोड में हो जाते हैं। हाँ, ज्यादातर गोलाई में होते हैं, जहां गोलाई है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा लोग बिल्कुल अभी नए नए सीखे, या पुराने भी कई बार होता है, या शराब और आपके नशे में जा रहे हैं, साइंस पता चला गोलाई है, तो ब्रेक नहीं मारते, गाड़ी कंट्रोल नहीं करते, और जैसी स्पीड में रहते हैं वैसे ही में घुमाते हैं गाड़ी को। तो गाड़ी जब भी गोलाई में चलती तो थोड़ी अभी केंद्रीय बल लगता है, उसमें झुकना पड़ता है, ऐसा तभी कटेगी। और नहीं झुके तो बेटा सामने भग जाओगे, सीधा पहाड़ में घुस जाओगे, खाई में घुस जाओगे, है ना। तो लोग ऐसा घुमाते हैं, और घुमाते हैं स्पीड में, तो गाड़ी फिसल जाती है, सीधा सरपट घिसते हुए उनका धूम हो जाता है, पूरा पूरा छील फिर हो जाते हैं। और मान लो धाम से यदि सर के ऊपर गया तो भेजा फ्राई हो जाता है। छोटी सी गलती है और जीवन खत्म तुम्हारा। अब मैं बताता हूं ऐसा क्या होता है। जब भी किसी गोलाई पर जब चलते हैं अपन, तो जनरली गोलाई पर ना रेत होती है, डंपर अंपर भी, और दूसरे भी और कारण है। इस कारण से हवा जब चलती है तो हवा से भी चलने के बाद रेत वहां जमा हो जाती है। ज्यादातर देखना सीधी रोड पे रेत बहुत कम मिलेगी, जहां गोलाई है वहां पे। मेन कारण डंपर भी है वैसे तो, और भी कारण है। देखो डंपर जब चलते हैं तो वो गोलाई में झुक जाते हैं ऐसे, और डंपर वाले रेत को बिल्कुल ऊपर तक भरते हैं, तो वहां से रेत गिर के नीचे जमा हो जाती है, ठीक है। अब आप स्पीड में गए और रेत के ऊपर गाड़ी को झुका के रहे हो ऐसा, तो रेत क्या करती है, गाड़ी के टायरों में ग्रिप नहीं बना पाती अच्छे। छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, बड़े दाने होते तो पकड़ लेती है, वो चिपक जाती। छोटे दाने होते हैं तो उसमें गाड़ी फिसल जाती है, और छोटी सी गलती और जीवन की समझ सीख नहीं होने के कारण आपकी मौत हो जाती है। और केवल आपकी मौत नहीं है,
आपके माता पिता, परिवार और पूरे सपनों की मौत है। छोटी सी गलती। ओम पटले चाहता है भैया ये छोटी सी गलती मत करो और समझो कि जहां कहीं भी गुलाई आती है, आपको मालूम है गुलाई है, वहां पे थोड़ा सा ब्रेक मार लो, थोड़ा सा कमजोर कम कर लो गति को और आराम से निकल जाओ। जब सीधी रोड आ जाए भाग जाना। उसके वैज्ञानिक कारण भी ये सब 11वीं के सिलेबस में फिजिक्स में है, ये सब कैसे होता है, क्या होता है, कितने कोण में झुकना चाहिए, तो छोटी छोटी बातें। तो ये है मेरी जीवन की समझ वाली एजुकेशन। वैदिक, डिजिटल, पुरानी संस्कृति, माँ बाप का सम्मान, ये वो समाज में बड़े बुजुर्ग का मान सम्मान, नैतिकता, ये सब चीजें होनी चाहिए अपने अंदर। अच्छे इंसान बनो, साथ में डिजिटल भी बनो। ठीक है, कंप्यूटर, मोबाइल, फलाना ढेकाना, टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए। ऐसी शिक्षा लो टेक्नोलॉजी वाली। ये अकबर बिरबर महान भाड़ में गए थे, अच्छी बात है, उनको जान दो, उनसे हमारा लाइफ चलने वाला नहीं है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है, इतिहास का ज्ञान जरूरी है। इतिहास में क्या क्या हुआ, कौन से हमारे महात्मा गांधी, कौन से हमारे अम्बेडकर, है ना, किन्ने हमको कैसे आजादी दिलाई, उनको उनसे सीखना जरूरी है ना, वो सब जरूरी है, पर कम और ज्यादा काय का डिजिटल। जीवन की समझ वाली एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद कंपेयर वाइज, देखो कंपेयर वाइज, तुलनात्मक अध्ययन। ये बताया ना मैंने, पादा को जिंदगी को सीखा, है ना। कॉन्सेप्ट वाइज, कॉन्सेप्ट बनेगा उससे, अवधारणा दिमाग में पूरा फिट बैठ जाएगा। ठीक है, कनेक्टिंग स्टडी, जीवन को, स्टडी को जीवन से कनेक्ट करो। ये बताया बंध वाला, मैं तो जोड़ते आता हूँ, आपको कई बार बताता हूँ। अभी क्या बताया था मैंने आप लोगों को, बंध वाला होता है ना, अभी सापेक्षता का नियम बता रहा था, तो सापेक्षता के नियम कनेक्ट किया मैंने आपको, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फलाना ठिकाना ये वो जैसा भी, कनेक्टिंग स्टडी। ठीक है, और मैं क्या बोल रहा हूं, शिक्षा से अच्छे मानव का निर्माण, मानव, अच्छे मानव का, गधे का नहीं। ये जो गधे बने बैठे ना आज सब हैं, ऐसे गधों का निर्माण नहीं करना है। पैसा तो बहुत है पर संस्कार नहीं, लोगों से बात करना नहीं, गरीब को गरीब नहीं, गरीब को भिखारी समझते हो, तू साले गरीब है फलाना ढेकाना। अपने माँ बाप को बोलते हैं बूढ़े जल्दी क्यों नहीं मरता, अपनी माँ को बोलते हैं बुढ़ी तू मरती क्यों नहीं है। ऐसी शिक्षा, अरे हैं भैया, तुमको नहीं है पर शहरों में ऐसे बहुत है, फिल्मों में देखते हो तुम लोग, कई ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनने अपने माँ बाप को मर्डर कर डाले। हाँ, कई कैसे ऐसे, है ना, कई ऐसे ऐसे ऐसी ऐसी मानसिकता के लोग हैं भाई, क्या बताऊं। कई ऐसे ऐसे बाप है जो अपनी बेटी से बलात्कार कर डालते, क्या बताऊं तुम लोगों को। इसलिए तो मैं बोलता हूं ऐसा। तो शिक्षा से अच्छे मानव का निर्माण, न कि केवल परीक्षा में प्रतिशत, न कि केवल, मैं परीक्षा में परसेंट बनाओ बहुत अच्छी बात है, पर केवल परीक्षा में परसेंटेज बनाना है, पर अच्छे मानव नहीं बनना है। पूरी पुस्तक को नहीं समझना है, केवल 20 क्वेश्चन पढ़ना है बस, ऐसा नहीं। ठीक है, न कि केवल परीक्षा में प्रतिशत और सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं है। नौकर क्या को बनना चाहते हो, मालिक बनो ना भाई, हैं। हमारे अंदर ठूस के रख दिए, नौकर बनो, नौकरी करो, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी मतलब सरकार के नौकर, अबे खुद मालिक बनो ना। सबको सरकारी, अब सबको अभी सरकार के पीछे लोग पड़े हैं, सरकार नौकरी दी, नौकरी दी। अबे तो कितने को दे देगी, 100 में से 10 को देगी बस, बाकी 90 को तो दूसरा काम करना पड़ा। सब के सब आजकल सब पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी, हमको नौकरी। अबे 100 के 100 को नौकरी मिल ही नहीं सकती, 10 को मिलेगी, बाकी 90 खुद के मालिक बनो। ठीक है, तो इसलिए मैं ये, तो ऐसा मेरा ये पूरा जो मेरा विजन है, मैं, क्या नाम है मेरा, क्या कोड है मेरा, डेट ऑफ बर्थ भी उसमें मेरा 009, 9 जनवरी, है ना, 9 डेट ऑफ बर्थ भी मेरा, लकी नंबर भी है। मैं, मेरे पद क्या है, तो मैं ट्यूटर हूं, काउंसलर हूं, मोटिवेटर हूं, है ना। मेरा संस्थान क्या है, लक्ष्य कोचिंग एकेडमी मेरा संस्थान है। ठीक है, मेरी क्या सोच है, मैं वैदिक, डिजिटल और जीवन की सीख वाली एजुकेशन देना चाहता हूं। मैं कंपेयर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज कनेक्टिंग एजुकेशन कराता हूं बच्चों को। मैं चाहता हूं कि शिक्षा से अच्छे मानव का निर्माण हो, न कि केवल परीक्षा में प्रतिशत व सरकारी नौकरी मिले बस। मेरा पूरा विजन उसके अंदर है, मेरा जो पूरा जो सोच है मेरी, जो सब कुछ है वहां पे। और ये मेरा लोगो है, और ये मेरे मार्क है, वो मार्क भी आ गया, लोगो भी आ गया, सब टोटल यहाँ पे ओम पटले पूरा इसमें। ठीक है, ऐसा है। हाँ, तो ये मैं आपको बता रहा था। हाँ, आ गया। इसी बात का डर था कि आएगा कि नहीं आएगा। एक मिनट। हाँ, देखिए, तो ये बंध क्यों बनते हैं। अच्छा, ये मैंने कंपेयर करा दिया आपको, ठीक है ना, ये जो बताया। तो तुलनात्मक अध्ययन बहुत जरूरी है, तो इसमें अच्छा रहता है तुलनात्मक अध्ययन, है ना। यहां समझ लेते हैं अपन, देखो अब यहां बहुत ही बेसिक बात है वो समझना। बंध क्यों बनते हैं, स्थायी होने के लिए। स्थायी होने का मतलब क्या होता है, अष्टक पूर्ण करना। अष्टक पूर्ण करना, यह अष्टक क्या होता है, अष्टक होता है किसी भी परमाणु के अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन का होना।
वैसे दो भी हो सकते हैं, ये अष्टक बोलते जरूर हैं, 8 के नाम पे अष्टक बोलते हैं, पर अंतिम अक्षर में 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को भी अष्टक कहते हैं, दुष्टक मत बोलना। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाले को अष्टक बोल रहे, 2 को सर दुष्टक बोलेंगे। दुष्टक मतलब दुष्ट आदमी होता है तो दुष्टक नहीं बोलेंगे, उसको 2 है उसको अष्टक ही बोलते हैं, आंशिक पूर्ण अष्टक बोलते हैं उसको, आंशिक पूर्ण अष्टक तो अष्टक ही बोलेंगे। 2 को नाम अष्टक है, 8 के नाम पर है, पर 2 को भी अष्टक बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो इधर, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी परमाणु स्थायी कब होगा, उसकी शादी कब हो जाएगी, जब उसको कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी या लड़की को लड़का मिल जाएगा, शादी हो गई। अब वो शादी हो गई तो दोबारा शादी करेगा क्या, शादीशुदा है तो नहीं करेगा, तो ये स्थायी हो गया वो। ठीक है, अष्टक पूर्ण करना 2 प्रकार का होता है, या तो अंतिम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो या तो 8 इलेक्ट्रॉन। 8 नहीं है, 2 नहीं है, उसके अलावा कुछ और है 8 और 2 के अलावा, तो वो क्या करते हैं फिर, अष्टक यानी 2 या 8 करने के लिए या तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक है, तो यही होता है आदान प्रदान। ठीक है, ससंयोजी बंध में क्या होता है, साझेदारी, इसको शेयरिंग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आदान प्रदान। ठीक है, आदान मतलब लेना और प्रदान मतलब देना, तो इलेक्ट्रॉनों का लेन देन होता है, शेयरिंग होती है, तू भी दे मैं भी देता हूं, तू भी दे मैं भी लेता हूं, लेन देन ऐसा होता है। ठीक है, यहां पे समझना। देखो अब यहां पे बहुत ध्यान समझने वाली बात, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसके पास कितने थे 2, इसके पास कितने हो गए, सॉरी इसके पास 1 था, इसने दिया 2 हो गए, 2 हो गए मतलब इसका अष्टक पूरा, ध्यान समझना, इसका अष्टक पूरा मतलब स्थायी हो गया वो। ठीक है, हाँ अब देखो, अब फिर क्या बोल रहे हैं अपन, इसने तो दिया पर ये लेगा भी, तो लेन देन होता है ना, तो 1 ले लिया, अब ये भी इसको 1 देता है। अब भैया इधर समझना, इसके पास पहले से 1 था, 1 लिया तो इसके पास 2 हो गया, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, अष्टक मतलब 2 वाला अष्टक पूर्ण हो गया। अब 1 इसको ये दे देगा तो इसके पास कितने थे, 1 दे दिया, कितने बचे, फिर अष्टक कहां हुआ उसका पूरा। अब जब इसको 1 दे दिया फिर 1 वापस, तो बात तो 0 हो गई ना, है ना भैया, ये पेन ले और फिर वापस दे, उसके बाद पेन है क्या, है ही नहीं उसके पास तो पेन। पर यहां पे समझने वाली बात है। ठीक है, अभी देखो समझ, तो ये 2 हो गए, इससे 1 वापस ले लिया, और जब ये 1 इसको देता है तो इसके 2 हो जाते हैं, जब इससे 1 वापस लेता है इसके भी 2 हो जाते हैं। अभी हजम नहीं होगी तुमको बात, सर इसने 1 इसको दे दिया, दोनों के पास, सबसे पहली बात दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसने 1 इसको दे दिया, इसके पास 1 ही था, दे दिया, इसके बाद कुछ नहीं बचा, उसके पास 2 हो गए। ठीक है सर, ठीक है, यहां से इधर इसको 1 ले लिया, सर इसके पास 2 थे, चलो फिर 2 थे, 1 वापस ले लिया, इसके बाद कितना बचेगा 1, और इसके पास कितना आएगा 1, फिर आप बोल रहे हो सर यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 कैसे होंगे। अब समझना, ये अपना ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन अपने पास रखता है, केवल फोटो कॉपी देता है, अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ना अपने पास रखता है और फोटो कॉपी देता है उसको। हम कैसा करते हैं, 10वीं की मार्कशीट आपके पास आ गई या 9वीं की जो भी, तो ओरिजिनल किसको देते हो, क्या फोटो कॉपी देते हो, ओरिजिनल अपने पास, जितनी फोटो कॉपी ले रहे भैया, है ना, उससे काम चलता है कि नहीं चलता अपना, है ना। पूरा अभी 11वीं एडिशन लोगे तो 10वीं में की फोटो कॉपी दोगे, 10वीं पास कर लोगे ठीक है, ओरिजिनल अपने पास रखते हो लाइफ भर और उसी से काम चलता है। वैसे ये ओरिजिनल अपने पास रखता है, फोटो कॉपी देता है, इसके पास पहले से ओरिजिनल है, इसका वाला, समझ रहे हो, इसका ओरिजिनल पहले से है इसके पास, इसने इसकी फोटो कॉपी ले लिया, कितने हो गए इसके पास डॉक्यूमेंट, अपना ओरिजिनल, अभी डॉक्यूमेंट समझ लेना, समझने के लिए बता रहा हूं, इसके पास अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, 1 फोटो कॉपी ले लिया, कितने हुए, इसका अष्टक पूरा, 2 वाला अष्टक। अब ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी इसको दे देता है, इसने अपना ओरिजिनल अपने पास रखा है, अपने फोटो कॉपी इसको दिया है, इसके बाद कितने हो गए, उसका खुद का ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी 1, 2 हो गए, अष्टक पूरा। अभी क्या करता है, अपने डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी इसको दे देता है, तो इसका ओरिजिनल है पहले से और इसकी फोटो कॉपी ले लिया, इसके पास भी 2, दोनों के अष्टक पूरे, दोनों दोस्त मिल जाते हैं और ये दोनों मिलकर के ये बना लेते हैं भैया, तेरा 1 और मेरा 1, कुल मिला के हमारे 2, इसलिए शादी से कनेक्ट किया था इसको। ठीक है, हम 2 पहले सिंगल थे, है ना, शादी हो गई इनकी, है ना, तो हम 2 और हमारे ऐसा, तो ये 2 मिलकर के क्या हो गया, इनका अष्टक पूर्ण। अभी 2 कैसे काउंट होते हैं, 2 और 2 4 काउंट नहीं होते, ध्यान रखना, अभी एक बात समझने वाली और है यहाँ,
अभी तो वो अलग बात थी, अब ये अलग बात है। ये दो, अब यहां समझना, इसलिए मैंने देखो ये ऐसा बनाया था। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन किसके हुए, अलग कलर दे देता हूं, ऐसा अलग अलग दे रहा हूं, देखो ये कलर, ये इस हाइड्रोजन के लिए दो इलेक्ट्रॉन इधर काम आ रहे हैं, और इसके लिए भी दो इलेक्ट्रॉन, मतलब वो दो ही इलेक्ट्रॉन दोनों के लिए उभयनिष्ठ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन है, इसके भी हैं इसके भी हैं। मेरे दो बच्चे हैं, मेरी भी उतने हैं और मेरी बीवी के भी लिए भी उतने हैं। ये मेरा ही नहीं कर सकते आप, ये हमारे हैं। समझ में आ रही है बात? जितने गुण, मतलब जितनी मेहनत या जितने गुण मैंने किया है वो बीवी ने भी किया है। तो बच्चों पे दोनों का बराबर अधिकार है। तो इसलिए बोला मैंने हम दो और हमारे दो बच्चे, लक्ष्य और लाडो। समझ गया है ना? तो यहां दो और दो चार मत गिनना, दो छह, एक्चुअल दो हैं, पर वो बंद बनाने के लिए ऐसा हुआ है। समझ में? अब यहां पे समझना, ये जो दोनों के बीच में जो डंडा ऐसा आएगा ना, एक डंडा बनाएंगे, दर्शाएंगे डंडा। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है ना, उनके बीच में एक ऐसा डंडा बनाएंगे, दर्शाएंगे ऐसा, है ना। जब विवाह शादी होती है ना, तो विवाह बंद बांधते हैं। लड़के का जो शेरवानी का जो पल्लू या जो भी है, मतलब गमछा वमछा वो, और लड़की का जो पल्लू होता है ना दुल्हन का और दूल्हे का, उसको पीछे से शायद दूल्हे की बहन, दूल्हे की जो बहन होती है शायद वही बांधती है, दूल्हे की बहन गांठ ऐसा मतलब उसको बांध देती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं विवाह बंध, विवाह बंधन। वो विवाह बंधन था, ये रासायनिक बंधन है। इंसानों के बीच विवाह होता है इसलिए विवाह बंधन है। रासायनिक, रसायन है कि नहीं, हाइड्रोजन रसायन है, तो रासायनिक बंध यही तो है। तीन प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं, विद्युत संयोजी, सह संयोजी और उप सह संयोजी। असह संयोजी बोल रहा था वो। हाँ ठीक है। तो ये देखो इनके मध्य, अच्छा ये बंध, अच्छा ये बताओ मेरे को, ये बंध यहाँ पे दिखता नहीं है आपको, यहाँ पे ये बंध दिखेगा नहीं। मम्मी पापा के बीच विवाह बंध है, दिखता है क्या? तुम आपके और मम्मी के बीच, आपके पापा के बीच, आपके आपके बहन भाइयों के बीच, है ना, मेरे और आपके बीच भी बंध है। कौन सा बंध? शिक्षक विद्यार्थी बंध, टीचर स्टूडेंट बंध है क्या बीच में? कोई रस्सी बंधी है, पर है कुछ दिल से कनेक्शन। अबे सर के पास जाना है पढ़ने के लिए, इतने बजे टाइम है हमारा, ये बंद है, दिखता नहीं है, इसको महसूस करना होता है। तो वैसे यहां भी दिखता नहीं है ना, इनके बीच कोई होता नहीं, पर हम मानते हैं। और इन्हीं बंधों को कहा जाता है, ऐसे बंध को कहा जाता है सह संयोजी बंध। सह का मतलब आपसी साझेदारी, ध्यान रखना, सह साझेदारी, सह साझेदारी, समझ रहे? स से सह संयोजी और स से साझेदारी, ऐसा याद रखना। इस तरह के जब बंध बनते हैं उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंध। ठीक है। और एक बात और है, हमने परिभाषा में लिखी, जितना देगा ना उतना ही लेगा। ऐसा नहीं चार दे देगा और दो लेगा, हाँ ऐसे में काम चलेगा नहीं। साझेदारी कैसे हुई ऐसे में? चार देगा चार लेगा, दो देगा तो दो लेगा, एक देगा तो एक लेगा। हाँ देखिए, इसके बाद एक तीर का चिन्ह और लगाइएगा और इसको लिखना, ये हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु, ये बनेगा H2, ये हो जाएगा हाइड्रोजन अणु, अणु ऐसा बनाइए। हाँ फाइनल भी आ गई आप लोगों की, मार्च में होगी, तो मार्च में होती है, उसमें बातें नहीं है, मार्च में होती है। अभी तो अर्धवार्षिक तो तुम्हारी कहाँ कहाँ भगरी किधर किधर होगी। कुछ मत करो, जो है वो पढ़ो, जितना है उतना पढ़ते जाओ बस। काय में भी हाँ आन तो कोई वार्षिक में तो पूरा जाता है ना, काय में पूरा नहीं आधा आएगा क्या? वार्षिक में पूरा ही आता है, पूरा ही आएगा, अर्धवार्षिक में भी पूरा आएगा, आने वाला है। हाँ तो जितना आपका हो गया उतना पढ़ो। तुम वैसे भी कौन सा पूरा पढ़ के 100 नंबर ला लेते हो, या फालतू की बात मत किया करो। तुमने आज तक मेरे को बताओ, 9वीं 10वीं क्लास पढ़ रहे हो, 9 साल से पढ़ रहे हो, उसके पहले KG1 KG2 पढ़े जो भी है, क्या पिछले बार 9वीं में पूरा कोर्स नहीं हुआ था? वार्षिक परीक्षा में हुआ था ना, कोचिंग में हो चाहे स्कूल में हो, कौन सा 100 में 100 नंबर ला ली तुमने? क्या लाए तो वही ना 50 और 70। तो काय को टाइम, जो चीज है उस पर फोकस करो, फालतू में फोकस मत करिए करो। सर हमारा कोर्स नहीं हुआ है सर, 15 अध्याय में भी 11 हुआ है। अबे तो कौन सा तुम 15 पढ़ के 100 नंबर ला लेते हो? हैं? जो हुआ है उस पर ध्यान दो, जो नहीं हुआ उसको छोड़ो। अभी 10 तो अध्याय तैयार कर लो पहले पूरे, हैं बड़े वहां। अभी 1 महीना वैसे भी 2-3 अध्याय और पढ़ के हो जाएगा। चलो चलो आगे देखो,
हाँ, ये इतना बना लिया ना, दो हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे जुड़ेंगे और ये बना लेंगे। अच्छा, इसमें एक काम और करते, ये लिख लीजिए ये वाला, इसको ऐसे दिखाना था, ऐसा, और यहां पे इसको दिखाते ये है सह संयोजी बंध, ऐसा दिखाते इसको, सह संयोजी बंध। ऐसा कहां जोड़ना है इसको, इसको कहां जोड़ना है, यहां, ये इसके स्थान पे, यहां ये आता, फिर ये आता, फिर ये आता, ऐसा बंध दिखा देते। और ये कौन सा अणु कहलाएगा, कौन सा अणु कहलाएगा, ये सहसंयोजी अणु। सहसंयोजी बंध से बनने वाले अणु, सहसंयोजी अणु, सहसंयोजी बंध से बनने वाले यौगिक, सहसंयोजी यौगिक। तो यहां पे नीचे में या इसकी जगह में लिख लेंगे, ये है सहसंयोजी, सहसंयोजी अणु। ये अणु है वे, यौगिक नहीं है ना। हाँ, अणु। यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं, दो या दो से विभिन्न अलग अलग परमाणु, दो या दो से अधिक अलग अलग परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जैसे देखो H2O है ना, HCl, NaCl, ये क्या है, ये उनके क्या है, यौगिक है। ये यौगिक का एक अणु है, यौगिक का एक अणु, ऐसा यौगिक के अणु है ना। और मैं यहां दो कर दूं तो सामने यौगिक के, जल के यौगिक के दो अणु, ऐसा हो जाएगा। चलो, हो गया।